वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम अपने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज यूपीएससी सीसेट 2024 के डे 4 को देखेंगे। इस सीरीज को मिस मत करिए, इसके 3 एपिसोड आ चुके हैं। हम टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। If a bus travels 160 km in 4 hours and a train travels 320 km in 5 hours at uniform speed, then what is the ratio of distance traveled by them in 1 hour? यदि एक समान गति से चलने वाले एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी करती है, 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, और एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इनके द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय, चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। हमसे एक घंटे 4 घंटे में कोई बस है वो 160 चल रही है, तो एक घंटे में कितनी चलेगी, तो 160 बटे 40 मतलब 40, 160 बटे 4 मतलब 40। कोई ट्रेन 320 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो एक घंटे में चलेगी 320 बटे 5 मतलब 64 किलोमीटर। एक घंटे में जो चली गई दूरी होती है वही उसकी चाल होती है। किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में चले गए कितने किलोमीटर हैं, वही उसकी चाल होती है। तो इसकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल होगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में ये 40 किलोमीटर चलती है और जो ट्रेन है वो एक घंटे में 64 किलोमीटर चलती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक घंटे में चली गई दूरियों का अनुपात, तो 40 बटे 64 हो जाएगा। 40 बटे 64 होते ही देखेंगे 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40, तो 5:8 इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए 8:5 और 5:8 दोनों लिख दिए हैं, बट आपको पता है कि ट्रेन जो है ज़्यादा तेज़ गति से चलेगी एज कम्पेयर टू बस। तो बस जो है, बस के केस में ज़्यादा आएगा, मतलब ऊपर कम होगा, न्यूमरेटर यानी अंश कम होगा, हर ज़्यादा होगा, अंश कम होगा और हर ज़्यादा होगा, तो 5/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर कुमार डेराइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर full stop. The time taken to cover the first 60% of the distance in 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. देखिए, दो डिस्टेंस हैं, एक 60% है, एक 40% है। जब 60% को ट्रेवल कर रहा था कोई बंदा, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं रिमेनिंग, यानी अगर इसमें टी घंटे लग रहे हैं तो इसमें टी घंटे प्लस 10 मिनट को हम 1/6 घंटे बोल सकते हैं। 10 मिनट को 1/6 घंटे बोल सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनका कार्यस्थल कितना दूरी पर है। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बंदा जो है वो 48 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। कितना? 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। जब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं तो हमें ये पता चल गया कि स्पीड जो है वो दोनों ही केस में सेम है। यहाँ से 60% चल रहा है तब भी 48 है, इस वाले केस में यहाँ से 40% चल रहा है तब भी 48 है। समझने की कोशिश करिए, जब स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस बराबर टाइम होगा। इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो सेम होगा। तो एक तरफ डिस्टेंस लिखेंगे, एक तरफ टाइम। देखते हैं डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस इधर की तरफ कितनी है? 60 है। मान लो अगर 100x दूरी मान लेते हो टोटल, तो 60x मान लो, और ये हो जाएगा 40x। जब 60x दूरी ट्रेवल कर रहा था तो उसे t टाइम लग रहा था, और जब जब 60x ट्रेवल कर रहा था तो t प्लस 1/6 टाइम लग रहा था, t प्लस 1/6 घंटे, और जब 40% दूरी तय कर रहा था तो t घंटे लग रहे थे। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होगा? सेम। तो देखिए अगली स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अगर डिस्टेंस का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा? 60/40, 60x बटे 40x, मतलब 20 तिया 60, 20 दूनी 60, यानी 3/2 जो है वही सेम रेशियो इसका होगा t प्लस 1/6 और t का। क्लियर है? यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 3t बराबर 2t प्लस 2/6, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। क्लियर? अगर t की वैल्यू जैसे ही 1/3 आएगी, मतलब 1/3 घंटे का मतलब हो गया 1/3 घंटे। कितने हो गए? 1/3 घंटे। इसका मतलब कितना हो गया? 1/3 प्लस 1/6। 1/3 प्लस 1/6 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 एलसीएम आएगा,
2+1 मतलब 3/6 मतलब 1/2 घंटे। मतलब जब 60x चलता है तो 1/2 घंटे लगते हैं, जब 40x चलता है तो 1/3 घंटे लगते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दूरी बताइए, डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो उसके लिए 48 जो है स्पीड कॉमन है। 48 स्पीड क्या है कॉमन। इसके लिए वो कितने घंटे ले रहा है, 60x के लिए आधा घंटा ले रहा है, इसके लिए आधा घंटा, और इसके लिए घंटे ले रहा है 1/3 घंटा। तो अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। चाल कितनी है 48, समय कितना है 1/2 प्लस 48 इंटू 1/3। तो सॉल्व करके हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 24 और ये आएगा 16×3=48। 24 और 16 आ जाएगा 40 किलोमीटर। यानी 40 किलोमीटर की स्पीड लगेगी। वो 40 किलोमीटर टोटल ट्रैवल है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। पहले शुरू के 60% ट्रैवल आधे घंटे तक करेंगे, फिर 40% जर्नी 1/3 घंटे में करेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ए पर्सन कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस। अब वॉक कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर्स। मतलब वॉक करके गया और ड्राइव करके आया, इस पूरे में उसे 6 घंटे लग गए। एक व्यक्ति 6 घंटे में किसी भी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ से गाड़ी से वापस आकर तय करता है। यदि उसी दूरी को दोनों तरफ से पैदल चलकर 10 घंटे में पूरा करता है, मतलब इधर से भी वॉकिंग से जाए इधर से भी, तो वॉकिंग से जाएगा दोनों टाइम्स, तो यानी एक तरफ से 5 घंटे लगेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, आने जाने की दूरी क्या है सेम है। तो यह दोनों तरफ से वॉकिंग से जाएगा तो 10 घंटे, तो एक तरफ से 5 घंटे लगेंगे। तो एक तरफ से 5 घंटे लगेंगे तो ड्राइव करके कितने घंटे लगे, 1 घंटे। वैसे भी आपको पता है जब ड्राइव करके लाएगा तो कम घंटे लगेंगे। अब हमसे पूछा है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वे। अगर इधर से जाएगा तो 1 घंटा जाने में लगा, इधर से जाएगा तो 1 घंटा आने में, तो टोटल 2 घंटे लग जाएंगे उसको वापस आने में। क्लियर है। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रेन है ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स एट ए 72 किलोमीटर। मतलब कोई भी ट्रेन है वो 63 किलोमीटर की डिस्टेंस किसी सर्टेन एवरेज स्पीड x से ट्रैवल करती है मान लेते हैं, और दूसरा क्या बोल रहा है कि बची हुई कोई 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर पर घंटे मोर देन द ओरिजिनल स्पीड x से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। इफ़ ही टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी, 3 घंटे पूरी जर्नी में लगते हैं, तो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर दूरी तक चलती है, तब आपकी अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसे पूरी यात्रा को संपन्न करने में 3 घंटे लगते हैं। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या होगी। देखिए आपको एक चीज़ पता होगी, एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, अगर कोई आपसे बोले एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस सेम है, क्या है डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो होती है 2xy/x+y। जैसे सपोज मैंने आपसे बोला कि ये डिस्टेंस d है, आ रहा है x स्पीड से और वापस जा रहा है y स्पीड से, और एवरेज स्पीड आपसे पूछी जाए, औसत चाल पूछी जाए, तो होगी 2xy/x+y, x जाने की चाल, y आने की चाल। बट जब आपसे ये तब है जब डिस्टेंस सेम है। अब इस केस में हमारे पास डिस्टेंस सेम नहीं है, तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका जो x+y/2, यानी x+y/2 का मतलब x और x+6/2। और एवरेज स्पीड आपके पास होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल चली गई दूरी को अगर कुल चले गए जितने घंटे ट्रेवल करने में लगे उससे भाग देंगे तो औसत चाल निकल के आती है। तो कुल चली गई दूरी कितनी है 63 + 72, और कुल चले गए घंटे कितने हैं 3 घंटे। तो 63 + 72 को जब जोड़ेंगे और यहाँ पे x+6 सॉरी, ये x+6 होगा, x+6। क्लियर है। अब देखिए 63 + 72 को हम जोड़ें उससे पहले इसको भाग दे देते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से हो जाएगा 24 या 72। इन दोनों को जोड़ते हैं, 24 और 21 कितने होंगे, तो 20 20 40 और ये 45।
तो 45 इंटू 2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 6। 45 दूनी 90 होंगे, 90 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 84, और 84 के आधे करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो इसका मतलब उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। मैंने आपको बताया कि जो औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने के दो फॉर्मूले हैं कि दोनों चालों को जोड़ो और आधा कर दो। ये तब है जब डिस्टेंस सेम ना हो, जैसे इस केस में डिस्टेंस सेम नहीं है तो हमने लगाया x प्लस वाई अपॉन 2, एक्स एक पहली चाल, y दूसरी चाल। जब आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस सेम है और एवरेज स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें यूपीएससी सीसेट 2024 में जो जो फॉर्मूले अभी तक यूज हुए हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के जो जो फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है उन फॉर्मूलों की एक कंपाइल्ड वीडियो आएगी, उसे आप देख लेंगे, जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काम में आएगी कि क्या क्या फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, आपका रेशियो में, प्रपोर्शन में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, ये सब मैं आपके लिए लेके आऊँगा, मेंसुरेशन में, ये सब। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक चोर है और एक पुलिस है। थीप रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाई पुलिसमैन। जैसे अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनका नाम विभव कुमार, उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो देखिए क्या है, हम एक बनाते हैं, एक ये विभव कुमार जी हैं यानी थीप, और दूसरा चेस बाई ए पुलिसमैन, पुलिसमैन चेस कर रहे हैं। ए थीप इज रनिंग 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर से चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति आवर से, और पुलिस जो है चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, उसको चेस कर रही है। इफ़ थीप इज 100 मीटर अहेड ऑफ पुलिसमैन, ये 100 मीटर आगे है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीप विल बी। आइए, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। सिंपल सी बात है कि चोर की स्पीड कम होगी, पुलिस वाले की ज़्यादा होगी, तभी चोर पकड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ा जाएगा। और चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। मैंने प्लान किया कि ये चोर यहाँ पे पकड़ा जाएगा, मतलब ये जो थीप है ये भी टी घंटे चलता है, यानी टी घंटे मतलब ऐसे मान लो 2 घंटे, तो अगर चोर 2 घंटे चलता है तो पुलिस भी 2 घंटे चलेगी, बट पुलिस की स्पीड ज़्यादा है तो पुलिस उसको 2 घंटे में यहाँ पे आके पकड़ लेगी। उस 2 घंटे को हमने बोल दिया है टी घंटे। क्लियर। अब आपको मैं बताऊँ, चाल बराबर फिर से दूरी बटे समय होता है, तो मैंने बताया था कि जब समय बराबर है, दोनों को टी घंटे चलना पड़ रहा है, तो जो चाल और दूरी है उनके रेशियो बराबर होंगे। तो देखिए चाल का रेशियो कितना है 10 और इसका रेशियो कितना है 8, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होगा 10 और 8, 10 और 8। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि ये जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो 100 मीटर है, अगर मैं बात करूं कि ये वाली डिस्टेंस पुलिस ने भी ट्रेवल करी और किसने की, पुलिस ने भी ट्रैवल करी और थीप ने भी, बट ये वाली डिस्टेंस जो है ये केवल और केवल पुलिस ने ट्रैवल करी, तो 10 यानी पुलिस और इनके बीच में जो 1 का गैप है वो 100 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। जब वो 100 मीटर को बोल रहा है तो 5 500 मीटर होगा और 4 400 मीटर होगा। इससे ये क्लियर हो गया कि पुलिस वाले को 500 मीटर चलना होगा और जो चोर है उसको 400 मीटर चलना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 मीटर आगे है, यानी ये वैल्यू जो है वो 400 मीटर के बराबर आएगी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अब इस 400 मीटर में आपके ऊपर है, इस 400 मीटर को इस 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलवा दो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर इस पूरे 500 मीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलवा दो तो भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये 500 मीटर है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 10 गुणा 5/18 आपको करना पड़ेगा, 10 गुणा 5/18 आपको करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। 500 इंटू 10 गुणा 5/18, 500 मीटर में है, 10 गुणा 5/18 मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को आपने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा और ये 10 पंजे 50 हो जाएगा। इस 50 से कटेगा, ये 10 बचेगा, यानी 180 जो है कितने लगेंगे, 180 सेकंड लगेंगे। 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट, 60 दिया 180, तो इसका करेक्ट आंसर 3 मिनट होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, 2 cars started
towards each other from two places A and B which are at a distance of 160 किलोमीटर, यानी दो प्लेस हैं ए और बी, दो कार हैं एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, 160 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ये 8:10 AM पर चलती हैं आपस में, 8:10 AM पर चलती हैं। यदि उनकी स्पीड पहले वाले की 50 kmph है और दूसरे वाले की जो है वो 30 kmph है, तो हमसे पूछा है कि दे विल मीट ईच अदर एट विच टाइम। मैंने आपसे फिर से वही बताया कि जब ये लोग मिल रहे थे, जैसे ये थीप मिला, जब भी मिलने की बात आ रही है तो वो सेम समय के लिए चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि हम इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, जैसे ये ट्रेनें इस पॉइंट पे आके मिलेंगी, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं। अगर ये इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, यानी ये जितने घंटे चल रही हैं उतने ही घंटे ये चल रही हैं, तभी मिल पाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलेंगे, मान लो वो टाइम जैसे इसी में से उठा लो 10:10 AM, तो ये जो ट्रेन ए है ये भी 8:10 AM से 10 AM 10:10 AM तक चली, टी घंटे तक चली सपोज, और ये भी 8:10 AM से 10:10 AM तक चली, मतलब टी घंटे तक चली। इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि दोनों की दोनों रेलगाड़ियां जो हैं उनके लिए समय बराबर है, जिस समय के लिए वो दोनों चल रहे हैं वो बराबर है। जैसे कि पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन में समय बराबर था, ऐसे ही यहाँ समय बराबर है। अब आपको तो पता ही है, जब समय बराबर हो तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 और 30 है। कितना है? 50 और 30 है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5 और 3 होगा, और इन दोनों का टोटल जो है वो कितना होगा? 5 3 8, 160 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 160 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? जब 160 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 16, 20 किलोमीटर। तो ये 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 150, 20 तिया 60 किलोमीटर, क्योंकि 20 है ना, तो 20 तिया कितने होंगे? 20 इंटू 3 60 किलोमीटर, मतलब ये भी 60 किलोमीटर चलेगा, ये भी 60 किलोमीटर चलेगा। अब आपको मैं बताता हूँ, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वो कितने घंटे में मिलेंगे एक दूसरे से। तो मैंने बोला कि ये ए था, ये बी था, यानी इसको 100 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है? 100 किलोमीटर। यही तो एक ही चाल, एक ही स्पीड, 100 किलोमीटर। किस स्पीड से चलना है? 50 से। तो टाइम कितना लगेगा? 100/50। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय निकालना है तो दूरी 100 किलोमीटर, चाल 50, यानी 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब 8:10 पे वो चलेगा और 2 घंटे में 10:10 AM पे वो आपस में मिलेंगे। आपको डाउट हो रहा होगा कि भाई ये बी के लिए भी वेरीफाई करके बताओ। तो 60 किलोमीटर चलना है, कितनी देर से चलना है? 30 किलोमीटर स्पीड से, तो 30 दूनी 60, इनको भी 2 घंटे ही लगेंगे। यही हमने बताया था कि दोनों को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलना पड़ेगा, यानी समय सेम है, समय बराबर है, तो स्पीड यानी चाल और दूरी दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर। यदि एक वर्कर है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो 3 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब सपोज उसको अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे टी घंटे लगते थे तो उसमें 3 मिनट ज़्यादा लगेंगे, 3 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, सिंपल सी बात है, वो उसने अपनी चाल बढ़ा दी है तो उसको समय कम लगेगा, तो उसको जो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है T-7। मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, ध्यान से सुनिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, दो डिफरेंट चालों से चली जाएगी और दोनों में जो T1 और T2 फ़र्क आएगा, उस केस में हमें डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो हमें एक फार्मूला लगाना होता है, जो मैं आपको अगली स्लाइड में समझा देता हूँ, जिससे कि आप इसको याद कर लेंगे। डिस्टेंस होता है कि स्पीड दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को घटाएंगे और टाइम का डिफरेंस लिख देंगे, मतलब T1 माइनस T2। अब कोई भी चीज़ 3 घंटे पहले 3 घंटे लेट थी और 7 घंटे अर्ली है, तो टोटल 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट का फ़र्क आएगा डेल्टा टी से। तो ये हो जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट मतलब घंटे में चेंज करेंगे तो 10/60। स्पीड का रेशियो जो हमें पता है 5 और 6 है, 5 इंटू 6, दोनों का फ़र्क कितना है? 1 है, ये 1/6 है, ये 6 से 6 कटेगा, तो डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर आपकी निकल के आ जाएगी।
क्लियर। जब एक पर्टिकुलर दूरी, एक समान दूरी दो भिन्न भिन्न चालों से चली जाए और एक समय में t1 समय लगता है, दूसरे में t2 लगता है, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है डिस्टेंस इक्वल्स टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कुछ नहीं है, समय का फ़र्क है। जैसे यहाँ कोई भी चीज़ 3 घंटे लेट हो रही है और 7 घंटे पहले पहुँच रही है, तो देखिए कोई भी चीज़ 3 घंटे लेट हो गई मतलब +3, 7 घंटे पहले पहुँच गई -7, तो टोटल कितने हो गए, 10 मिनट का फ़र्क आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। दो सिटी हैं ए और बी जो 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है। ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ 40 और रिटर्न बैक विद ए स्पीड ऑफ 60, फाइंड द एवरेज स्पीड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ऐसा हो कि एक समान दूरी दो भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, जब भी समान दूरी होगी तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा औसत चाल के लिए 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60 मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आ जाएगा। जब भी डिस्टेंस सेम हो और आपसे पूछी गई हो एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई दो भिन्न भिन्न चालों को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे बात करते हैं। एक 500 मीटर की रेस में बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए। बी जो है ए से 45 मीटर अहेड चलता है, अहेड है पहले से। अब रेस स्टार्ट की जा रही है तो बोल रहा है बट ए विन द रेस, ए जीत जाता है ए विन द रेस बाई बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। बी 35 मीटर बिहाइंड है। जब पूरी 500 मीटर की रेस की बात हो रही है तो अगर 45 और 35 को अगर जोड़ दें तो 45 और 35 कितने होंगे, 50 30 80। तो इसका मतलब ये जो है 420 मीटर हमारी डिस्टेंस बीच की रह जाएगी। जब बीच की डिस्टेंस 420 मीटर रह जाएगी तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो सॉरी एक सेकेंड होल्ड करना। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है, लेकिन ए दौड़ जीत जाता है जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। तो यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो ए की चाल और बी की चाल का अनुपात बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। हमें यह पता चल गया कि देख, अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, यानी मान लीजिए रेस 10 बजे स्टार्ट होती है 10 AM पे और 12 PM पे ये यहाँ पहुँचता है, 12 PM पे ये यहाँ पहुँचता है। क्लियर है। 12 बजे रेस ख़त्म हो रही है, 10 बजे उसने बोला है सेम एक ही समय पे दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगर एक ही बात करें तो ए 10 AM से 12 PM तक 2 घंटे चला। यही सेम चीज़ बी के लिए बात करते हैं, ये भी 10 बजे चल रहा है तो बी भी 2 घंटे चला। यानी हमें ये पता चल गया कि ए और बी दोनों समान समय के लिए चल रहे हैं। तो फिर से वही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी समय सेम है तो स्पीड यानी चाल और दूरी का जो अनुपात है वो बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हमें चाल का रेशियो दिया जाता था, इस क्वेश्चन में दूरी का रेशियो देखा है। देखिए ए पूरी 500 मीटर चलता है तो ए जो है वो पूरा 500 मीटर चलता है और बी जो है केवल और केवल 420 मीटर चलता है। बी केवल 420 मीटर चलता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा तो ये भी 500 और 420 होंगे और इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 2 से 25 बार जाएगा और 2 से 21 दूनी 42। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 25:21। क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि
ऐसे कई क्वेश्चन आए जिसमें समय सेम है, तो समय सेम है तो स्पीड यानी चाल और डिस्टेंस यानी दूरी, चाल और दूरी का रेशियो बराबर होगा। कभी चाल दे देगा तो दूरी का निकालेंगे, कभी दूरी दे देगा तो चाल। इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए उसमें चाल दे दी थी और हमने दूरी का निकाला और उसमें जैसे चोर और पुलिस में समय सेम था तो हमें चाल पता थी पुलिस की और चोर की, तो हमने डिस्टेंस के जो रेशियो निकाला उसमें हम 100 मीटर का गैप कर दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें स्पीड और चाल में स्पीड और दूरी में, दूरी हमें पता है तो हमें स्पीड का रेशियो निकालना है। तो जो दूरी 500 और 420 है वही सेम रेशियो इसका हो जाएगा और रेशियो आ जाएगा 25:21। आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। A daily train is introduced between station A and B starting from each end at 6 am। 6 am पर दो एंड हैं इसके, दोनों एंड से 6 am पर क्या चल रही हैं, डेली ट्रेन रन होती हैं। जर्नी इज टू बी कंप्लीटेड इन 42 आवर्स। जर्नी 42 आवर्स में कंप्लीट होती है। क्लियर। 42 आवर्स का मतलब क्या होता है, 42 आवर्स का मतलब कि 24 घंटे तो लग ही गए, उसके बाद 12 घंटे अलग और 6 घंटे अलग। 24 और 12 जोड़ो, 24 हो गए, 24 और 36 हो गए, 36 से 42। कुल मिला के आपको लेस देन 2 दिन लगेंगे। यानी अगर यहाँ से कोई ट्रेन अगर चलती है किसी पॉइंट ए से, वो अगर बी तक अगर पहुँचेगी तो उसको कम से कम मतलब 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 2 दिन से कम लगेंगे 42 आवर्स में। ऐसे ही बी से चलेगी और वो ए तक पहुंचेगी तो उसको भी 2 घंटे से कम लगेगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया उसे देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेन्स नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द शटल सर्विस। स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटों में पूरी की जानी है। कितनी संख्या में रेलगाड़ियां चलानी होंगी जिससे कि शटल सेवा जारी रहे। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, शटल सेवा का मतलब क्या होता है। शटल सेवा का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर उसकी डेस्टिनेशन है और उसका सोर्स है वो फिक्स है, वो टू एंड फ्रो ऐसे ही चलती रहेगी आगे और पीछे, ये शटल सर्विस होती है। तो मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए सपोज मंडे को हमने इस T1 और T2 दो ट्रेनें चलती हैं, तो जब T1 और T2 दो ट्रेनें चल रही हैं, ये 6 बजे चलती है और ये भी 6 बजे, तो अगर अगले दिन 6 बजे 24 घंटे की बात करें तो ये कहीं मिड में होगी और इसकी भी बात करें तो ये भी कहीं मिड में होगी। क्लियर है। तो हमें दो ट्रेनें T1 और T2 से दूसरी ट्रेनें मतलब T3 और T4 दो ट्रेनें अलग अलग चलानी पड़ेंगी क्योंकि शटल सर्विस को मेंटेन रखना है। लिखा है ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन द शटल सर्विस, मतलब 6 बजे अगर कोई पैसेंजर आए तो उसको एक गाड़ी मिल जाए। तो 6 बजे ये वाली जो ट्रेन चलाई थी वो तो यहाँ कहीं बीच में होगी और ये वाली फिर यहाँ पे कहीं बीच में होगी, बट इसको 42 घंटे लगते हैं, तो 42 घंटे बाद तो ये यहाँ पहुँच ही जाएगी। 42 घंटे बाद यानी लेस देन 2 दिन में तो पहुंच ही जाएगी। तो हमें अगले 6 बजे पे एक दूसरी शटल सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी और अगले 6 AM पर यहाँ से भी स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पैसेंजर आ जाएंगे। शटल सर्विस मेंटेन करनी है मतलब टूवर्ड्स एक दूसरे एंड पे ट्रेन की सर्विस रनिंग कंटिन्यूस चलती रहेगी फिक्स टाइम पर, इसे बोलते हैं शटल सर्विस। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब जब अगले 6 AM होंगे तो ये जो T2 है ये यहाँ पहुँच चुकी होगी और उससे पहले ही पहुंच गई होगी क्योंकि ये जो 6 से 6 AM मतलब 24 घंटे ये हो गए, 24 घंटे ये हो गए, 48 घंटे, जबकि वो तो 42 घंटे में ही पहुंच रही है T2, तो उसको 6 घंटे का रेस्ट और मिलेगा, उसके बाद वो चल जाएगी T2 से। तो हमें ऐसी 4 ट्रेनें चलानी पड़ेंगी। सेम T1 जब यहाँ पे आएंगे तो अगले जब 6 AM होंगे तो जो T1 है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, पैसेंजर्स को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो शटल सर्विस मेंटेन करने के लिए हमें मिनिमम 4 ट्रेनों की आवश्यकता होगी। इस तरीके से हमने ये यूपीएससी सीसेट श्योर शॉर्ट सीरीज डे 4 के 10 क्वेश्चन किए हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे यूपीएससी सीसेट में जो बच्चे फेल हुए हैं उन तक एक एक बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया है या फिर आप हमसे और किस टॉपिक पर कंटेंट चाहते हैं। हम
चाहते हैं इस बार आपका सीसेट ना रुके, आप अपनी ड्रीम पोस्ट पा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।